नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर की हम बात करेंगे। बीजेपी ने 35 नेताओं को बाहर निकाल दिया है। पार्टी से बगावत करने वाले 6 साल के लिए ने निष्कासित किया है। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह 6 साल के लिए निष्कासित हुए हैं। पूर्व विधायक के श्रीवास्तव पार्टी से निष्कासित हुए हैं। ममता मीणा भी 6 साल के लिए निष्कासित की गई है। हर्षवर्धन चौहान भी पार्टी से निकाले गए हैं। नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं हर्षवर्धन। पूर्व विधायक रसाल सिंह, केदारनाथ शुक्ला निष्कासित किए गए हैं। तो 35 बागियों को बाहर निकाला गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 35 नेताओं को बाहर निकाला गया है। बगावत करने वाले नेताओं को बाहर निकाला गया है। 6 साल के लिए इन्हें निष्कासित किया गया है। पूर्व विधायक के श्रीवास्तव का नाम इसमें शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दें, ममता मीणा भी 6 साल के लिए निष्कासित की गई हैं। बीजेपी ने 35 बागियों को बाहर निकाला। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बगावती तेवर दिखाने वालों को निष्कासित पार्टी ने किया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, पूरी तरह से सख्ती में नजर आ रही है बीजेपी, और ये तस्वीर भी हमने देख ली। इतने लंबे वक्त से जो विरोध नेता कार्यकर्ता कर रहे थे, जो दावेदार विरोध कर रहे थे, जिन्होंने बगावत की, उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इस बार किसी भी तरह की ढिलाई देने के रूप में या सोच में नजर नहीं आ रही है बीजेपी। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुके हैं और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि, अंतिम समय भी अब गुजर चुका है। लिहाजा देखिए, ये तस्वीर अब साफ है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल अपनी अनुशासनहीनता जो करने वाले नेता हैं, जिन्होंने बार बार समझाइश देने के बावजूद भी जिन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम किया, या जिनके खिलाफ दूसरे दलों के नेताओं को सपोर्ट करने का आरोप लगा, उन तमाम नेताओं के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी ने कार्रवाई की। 3 दर्जन से अधिक जो नेता हैं, जो जिनमें कुछ पूर्व विधायक भी शामिल हैं, पदाधिकारी भी शामिल हैं, उनके खिलाफ ये पूरा एक्शन देखने को मिला है। और इससे ठीक पहले कांग्रेस ने भी लगभग इतनी संख्या में अपने पदाधिकारियों के खिलाफ, बागियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। और कहीं ना कहीं से बीजेपी और कांग्रेस स्पष्ट मैसेज देना चाहती है कि अगर आप पार्टी की रीति नीति के साथ नहीं चलेंगे तो इस तरीके का जो एक्शन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। भले ही ऐसी बड़ी अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो की गई है, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस को ग्राउंड जीरो पर डैमेज कंट्रोल करना होगा। और वो डैमेज कितना बीजेपी कांग्रेस कंट्रोल कर पाती है, अगर बागी चुनावी मैदान में जिन सीटों से उतरते हैं वो कितना वोट डाइवर्ट करते हैं और कितना वोट डाइवर्ट होने से पार्टी रोक पाती है, ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि एक लंबी कोशिश इसके लिए की गई। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बागियों से और जो नाराज नेता थे, नाराज दावेदार थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन देखिए, हर चुनाव में ऐसा होता ही है कि आप सबको नहीं मना सकते, आप सबको साथ लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। 230 विधानसभा सीटें यहां पर हैं और हर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि यहां पर 2 पार्टी सिस्टम रहा है और दोनों ही दलों से बड़ी संख्या में दावेदार थे। हर सीट पर 2-2, 3-3 दावेदार थे जो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। लेकिन सबको टिकट नहीं दिया जा सकता, किसी एक व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश की अगर आप पूरी तस्वीर को देखें तो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में समन्वय बन गया। लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी भी रही जहां पे बागियों के तेवर जो हैं तल्ख हो गए टिकट की घोषणा के बाद, और फिर नाम वापसी के समय तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने कोशिश की। लेकिन जब वो कोशिशें भी नाकामयाब हुई तो अब चुनाव के मतदान के एन पहले बीजेपी को यह बड़ा एक्शन लेना पड़ा है और कांग्रेस ने भी इसी तरीके का एक्शन लिया है। अब देखना होगा कि इस एक्शन के बाद क्या कुछ असर जमीनी पॉलिटिक्स पे दिखता है, वोटिंग पे दिखता है और इलेक्शन कैंपेन पे दिखता है। जी वाकई 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 वासु, देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर वोट परसेंट पे, वोटिंग में इसका कितना असर दिखता है। पर यहां पर सवाल ये भी है, निष्कासित जिन लोगों को किया है उसमें पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, पूर्व विधायक भी शामिल हैं, दिग्गजों के नाम इसमें हम देख रहे हैं। आखिर ये कितना प्रभाव डाल सकते हैं, क्या कहते हैं समीकरण? निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो दोनों ही दलों को उठाना पड़ सकता है। और
जब टिकट वितरण हुआ और उसके पहले लगातार ये तमाम नेता दावे कर रहे थे और टिकट के लिए भी दावा इसी बेस पे किया जा रहा था कि जनता के बीच से हमारा नाम है, सर्वे में हमारा नाम है, और तमाम समीकरणों को लेकर पार्टी के सामने, दोनों ही दलों के सामने जो कैंडिडेट्स हैं, जो दावेदार हैं, दावेदारी कर रहे थे कैंडिडेचर के लिए, उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन पार्टी का अपना निर्णय होता है, पार्टी को 2-3 लोगों में से एक किसी व्यक्ति को चुनना होता है और वो उसके लिए तमाम जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण देखते हैं और अपने सर्वे और लोकल के नेताओं के फीडबैक को भी एक आधार बनाते हैं, उसके आधार पर किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है। वासु यहाँ पर देखिए जो फैसला बीजेपी ने लिया है, निष्कासित किया है, दिग्गजों को निष्कासित किया, यहाँ पर सवाल ये भी है, यहाँ पर ये भी बीजेपी ने प्रूव कर दिया कहीं ना कहीं, जिस तरह से हमेशा बीजेपी जिक्र करती आती है कि हमारे पार्टी में एकजुटता है और संगठन के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं, तो यहाँ पर ये सख्त रवैया भी हम देख सकते हैं कि अगर आप पार्टी लाइन से बाहर जाते हैं और ऐसा कुछ करते हैं तो यही भुगतान होगा। निश्चित तौर पर देखिए डिसिप्लिनरी एक्शन इसे कहा जा सकता है और पार्टी के नेताओं ने बार बार समझाने की कोशिश की थी, जैसा कि हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि टिकट वितरण हुआ, उसके बाद नेताओं ने लगातार बातचीत की, तब नहीं माने तो फिर जब नामांकन हो गए, पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी घोषित हुए, फिर उन्हें बी फॉर्म भी दे दिया गया, उनके फॉर्म भी जमा हो गए और उसके बाद नामांकन वापसी की अंतिम तारीख तक भी पार्टी ने इंतजार किया कि जो बागी हैं, जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है या फिर जो पार्टी के काम ना करके अन्य किसी तरीके से पार्टी को नुकसान कर रहे हैं या फिर किसी अन्य प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें मना लिया जाए, बीजेपी हो या कांग्रेस। वाकई देखना होगा, इतना बड़ा फैसला तो बीजेपी के द्वारा लिया गया है, आखिर इसका असर चुनावों में किस तरह से पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बलौदा बाजार से बड़ी खबर है उसकी बात कर लेते हैं। 5 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया है, चुनावी कामकाज में लापरवाही पर यह एक्शन लिया गया है। कसडोल विकासखंड के हैं सभी पटवारी। भू अभिलेख शाखा अधिकारी ने नोटिस भेजा है। अश्विनी सिद्धार, केशव पटेल, राकेश ताम्रकार, योगेश ठाकुर, अमृतलाल पैकरा को नोटिस भेजा गया है। तो कसडोल विकासखंड के ये सभी पटवारी जो हैं बताए जा रहे हैं, भू अभिलेख शाखा अधिकारी ने नोटिस इन्हें भेजा है, इन पर एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है। अश्विनी सिद्धार, केशव पटेल, राकेश ताम्रकार, साथ ही साथ योगेश ठाकुर, इन तमाम लोगों के नाम शामिल हैं। ये 5 पटवारी हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। दरअसल चुनावी कामकाज में इनके द्वारा लापरवाही बरती गई, जिस पर एक्शन लिया गया है। महादेव सट्टा ऐप में ईडी के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महादेव ऐप पर बैन क्यों नहीं लगाया। केंद्र सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि महादेव ऐप वालों से आपकी डील क्यों हुई। सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई। संपर्क है और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। वो सोनी है, वो सौरभ चंद्राकर है, रवि उपल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके संबंध है प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के लोगों के संबंध है और आपके लोगों के द्वारा लेन देन हुआ है, इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, मेरा सीधा आरोप। और इसी बीच बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। महादेव ऐप घोटाले पर कांग्रेस ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईडी की गिरफ्त में आया असीम दास बीजेपी कार्यकर्ता है और सीएम भूपेश बघेल पर आरोप ईडी, बीजेपी और केंद्र सरकार की साजिश है। बता दें कि ईडी ने सीएम भूपेश बघेल पर महादेव ऐप संचालकों से 508 करोड़ रुपए लेने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और ईडी ने साजिश रच के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए दुर्भावनापूर्वक एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें एक राह चलते फौरी तौर पर दिए गए बयान के आधार पर मुख्यमंत्री के ऊपर में 508 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए गए। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी अन्वेषण के, बिना किसी पूछताछ के ईडी ने प्रेस नोट जारी करने की बौखलाहट, अफलाहट दिखाई, आतुरता दिखाई और प्रेस नोट जारी किया गया। 3/4 बहुमत के मुख्यमंत्री की छवि की परवाह किए बिना एक ड्राइवर के, एक कुरियर
कैश कुरियर के बयान के आधार पर मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाने की धृष्टता ईडी ने किया। ईडी ने जिस ड्राइवर के बयान के ऊपर यह अनर्गल आरोप लगाया है वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम प्रकाश के अनन्य सहयोगी पीयूष मिश्रा, जो 3 बार का भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, उसके साथ उसकी तस्वीर सार्वजनिक है। वह रमन सिंह का भी कार्यकर्ता है। महादेव वैटिंग ऐप से जुड़े मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐप के प्रमोटर्स ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। स्मृति ईरानी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शुभम सोनी ने अपने लिखित बयान में कहा है कि भूपेश बघेल को रिश्वत दी गई है। स्मृति ईरानी ने कहा कि भूपेश बघेल सत्ता में रहकर सट्टा का बड़ा खेल कर रहे हैं। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महादेव वैटिंग ऐप स्कैंडल से साफ हुआ है कि कांग्रेस का हाथ दलालों के साथ है। उन्होंने कहा कि बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास को बैटिंग पर डाल दिया। बैटिंग ऐप ने भूपेश बघेल को लगातार पैसा दिया। अभी आज इस प्रेस के अंदर आप सभी पत्रकार मित्रों को छत्तीसगढ़ के अंदर महादेव बैटिंग ऐप स्कैंडल जो हुआ है उसके आधार पर आज हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का हाथ दलाल, बिचौलियों और सटोरियों के साथ। इस स्कैंडल को बघेल सरकार का समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आज तक सही से इसकी जांच नहीं की। ईडी ने जब इसकी जांच की और जब यह खुलासा हुआ कि कांग्रेस की बघेल सरकार का साइड बिजनेस ही बैटिंग था, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास को बैटिंग पर डाल दिया। एमपी के चुनावी संग्राम के बीच नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है। धार में कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर हर वर्ग के परेशान होने की बात कही, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धार में कमलनाथ पर हमला बोला। सीएम ने कमलनाथ सरकार के दौरान हर योजना को बंद करने के आरोप लगाए। साथ ही यह भी कहा कि जो विकास बीजेपी के शासन में हुआ वो कभी कांग्रेस नहीं कर पाती। हर वर्ग परेशान है और मध्य प्रदेश की तस्वीर आज सब पहचान रहे हैं। सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और हमारी जो सीटें हैं हमें चिंता बिल्कुल नहीं है। ये मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। कितनी सीटें जीतने का अनुमान है? मैं कभी सीटें नहीं बोलता, वो शिवराज सिंह कहते हैं। कितने सीटें जीतेंगे ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। कांग्रेस ने कभी पीने का पानी दिया क्या बताओ? कांग्रेस ने पीने का पानी भी नहीं दिया। अब पीछे से कह रहे हैं जरा जल्दी करना पीएम साहब। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, दिल से जरा सोचो, ईमानदारी से सोचो, बताओ मैंने जितना काम किया है कांग्रेस ने कभी किया है क्या? पीछे तक बताओ किया है क्या? प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया कांग्रेस ने किया क्या? और इसलिए आप बताओ ये सरकार फिर से आनी चाहिए कि? और इसी के साथ ये फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।